आज के शो में इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट, माशी खदोखाल पेश। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 16-17 का साल पाकिस्तान का तरक्याती अखराजात है, जो कि मेरे नजदीक इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं, वो ज्यादा होगी आपकी बोरिंग से। 10 साल बाद माशी तरक्की 5% से तजावुज। सम्राट क्या? एवरी रुपी बोरोड इन दिस ईयर, 4 साल में दिवालिया की जो लोग हमें डराते थे, आज कह रहे हैं, नवीद सुना रहे हैं कि जी आप तो 20-30 पे G20 के मेंबर होंगे। बजट तजावीज, अवाम रिलीफ की मुंतजर। अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकाइक सनसनी खेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। बजट के हवाले से अवाम क्या तवक्कुआत रखती है, अहम तरीन सवाल उसके साथ साथ ये है कि वो रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम कह लें या फिर पाकिस्तान का अनजस्ट टैक्स का निज़ाम, जहां पर जिसकी वजह से मिडिल क्लास तबका सब में ज़्यादा इस वक्त दबता है या फिर उसको सब में ज़्यादा दबाव का सामना करना पड़ता है, उसके लिए क्या रिफॉर्म्स अनाउंस किए जाएंगे, अहम तरीन सवाल है। लेकिन आपके सामने आज इक्तिसादी सर्वे यानी इकोनॉमिक सर्वे के जो नंबर्स अब तक सामने आए हैं वो रखते चले। उन नंबर्स के मुताबिक पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट, जिस तरह फाइनेंस मिनिस्टर को आपने सुना, उन्होंने कहा कि 10 इयर्स, तकरीबन 10 साल, एक डिकेड बाद 5% से ज्यादा ग्रोथ रेट रही है। जो ग्रोथ रेट टारगेट से कम रही है, यानी 5.7%, 5.7% टारगेट था, 5.28% ये माशी तरक्की की रफ्तार जीडीपी ग्रोथ रेट रही है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई का तनासुब 4.09% रहा है इस पर, जिसका टारगेट 6% सेट किया गया था। यानी हुकूमत के इस इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 6% के हिसाब से महंगाई होगी, तो महंगाई कम हुई, 4.9% के हिसाब से महंगाई हुई। एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के फिगर्स भी जो आप चार्ट्स की सूरत में देख रहे हैं, इन चार्ट्स में लिखा है कि 45 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स और तकरीबन 21 अरब डॉलर्स के 45 बिलियन डॉलर्स के इंपोर्ट्स और 21 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट्स रहे। ट्रेड डेफिसिट तकरीबन वाइड होकर 24 अरब रुपए तक जा पहुंचा। और ये तमाम फिगर्स एक माशी खदोखाल, एक माशी मंजरनामा मुस्तकबिल का क्या होगा, उस हवाले से भी एक सवाल उठाते हैं। और आगे चलकर पाकिस्तान की क्या इकोनॉमिक ग्रोथ रेट से नौकरियां क्रिएट होंगी, इन्फ्लेशन कम होने के समरात आवाम तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, क्या ये सारे बजट नंबर्स, ये सब कुछ क्या फैंसी नंबर्स हैं? असल में हकीकत क्या है, असल पिक्चर क्या है मईशत की, असल पिक्चर क्या है? क्या यही है या कुछ और है? ये भी हम आपके सामने पेश करेंगे। बेनकाब मेरे साथ रहेगा, क्योंकि आज पाकिस्तान की मईशत, आने वाले बजट पर अहम तरीन गुफ्तगू होगी, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज, टेक्निकल एनालिसिस भी शामिल होगा। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक मेरे साथ रहेगा। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 16-17 का साल पाकिस्तान का तरक्याती अखराजात है, जो कि मेरे नजदीक इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं, वो ज्यादा होगी आपकी बोरिंग से। एवरी रुपी बोरोड इन दिस ईयर, 4 साल में दिवालिया की जो लोग हमें डराते थे, आज कह रहे हैं, नवीद सुना रहे हैं कि जी आप तो 20-30 पे G20 के मेंबर होंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज फोकस्ड होकर बजट पर बात करते हैं, आने वाले बजट पर भी और इकोनॉमिक सर्वे के नंबर्स पर जो पेश किए गए। मैंने जिन पर आपके सामने कुछ फिगर्स सामने रखे हैं, अभी कुछ हैं, इसके अंदर और डिटेल्स हैं, इस पर हम जाएंगे। मेरे साथ ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, जो कि नैब में भी आला ओहदों पर रह चुके हैं, एज डायरेक्टर आप नैब में काम कर चुके हैं, मौजूद हैं। करप्शन के हवाले से और परफॉर्मेंस के हवाले से, गवर्नेंस पर भी बात इनसे होनी है। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मियां अब्दुल मन्नान साहब एमएनए नून लीग के कुछ ही देर में साथ होंगे, और इमरान इस्माइल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ देर में साथ होंगे। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब का तारुफ कराते चले। माशी तज्ज़िया निगार है, सीनियर इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ पहले आते हुए, सर ये इकोनॉमिक सर्वे के नंबर्स क्या कहते हैं, इनमें क्या लिखा है डिटेल्स? 5.28% जीडीपी ग्रोथ रेट आफ्टर 10 ईयर्स हमने अचीव किया है, बड़ा अचीवमेंट है या नंबर्स फैंसी नंबर्स हैं, असल में पिक्चर कुछ और है? क्या है डॉक्टर साहब, असलियत क्या है इसकी? देखिए, मैं कुछ आपको हकायक बताऊंगा इन्हीं आदाद व शुमार की रोशनी में, तो फिर खुद ही हम सब जज कर लें कि हम कहाँ खड़े हैं। देखिए, ये 4 बरस जो गुजरे हैं, इसमें हमारी जो मईशत का ग्रोथ रेट रहा है औसत, वो 1980 से 2014 का जो पाकिस्तान का औसत ग्रोथ रेट था 34 वर्षों का, उससे कम है। नंबर 1। नंबर 2, इन 4 वर्षों में जो माशी आदाफ जीडीपी ग्रोथ रेट के रखे थे, वो चारों वर्षों में वो आदाफ हासिल नहीं हुए। ये बिल्कुल वो सूरत हाल है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। दूसरा, उन्होंने कहा है कि जी हमारा 5 साल में हम दुगना करेंगे, टैक्सों में हमने बड़ी शानदार कामयाबी हासिल की है।
तो मैं एक फैक्ट आपको बताता हूं कि 95-96 में पाकिस्तान का जो जीडीपी ग्रोथ रेट था, टैक्स जीडीपी, आज उससे कम है। और हमने जो कुछ किया है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में किया है। हमने विदहोल्डिंग टैक्स का निजाम फरोग दिया है, हमने नॉन फाइलर का कंसेप्ट दिया है, जिससे कि हर किस्म की आमदनी पर जो टैक्स की बात थी वो खत्म हो गई। हालांकि नवाज जो बहुत शानदार मंशूर था, उसमें ये कहा था कि पाकिस्तान की मईशत बहाल हो ही नहीं सकती जबकि हर किस्म की आमदनी पर टैक्स ना लगाया जाए, वो नहीं लगाया गया। अच्छा, मैं एक चीज सर आपको आपने बड़ा अच्छा पस मंजर भी बयान कर दिया। देखिए, ये मैनिफेस्टो में जो गवर्नमेंट की तरफ से जो हुकूमत पार्टी, इस वक्त रूलिंग पार्टी है, इनके मैनिफेस्टो में ये 5.28% ग्रोथ रेट, यानी इन्होंने क्या सेट किया था? आपने स्टडी किया होगा मैनिफेस्टोस को मुख्तलिफ पार्टीज के। वॉज इट 5%, वॉज इट 6% या इससे ज्यादा रखा गया था जब हुकूमत में आने से पहले वादा किया गया था? मैं आपको बता दूं, जो विजन 2025 है वो इनका लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है, विजन 2025 जी। उसके अंदर ये लिखा है कि 2018 में पाकिस्तान का जो जीडीपी ग्रोथ रेट होगा वो 8% होगा, विजन 2025। अब हमने 6% रख दिया। तो जो विजन 2025 था उसके दो टांगे आपने तोड़ दी। एक तो ये कि वो जीडीपी ग्रोथ रेट 8 से 6 कर दिया। सही। दूसरा, उसमें एक्सपोर्ट का टारगेट था $35 बिलियन 2018 का, और $150 बिलियन था 2030 का। तो अब तो आप 25 भी नहीं कर रहे। तो ये $35 अरब, ये जीडीपी ग्रोथ रेट 8 से 6 करना, ये तो मेरे ख्याल से बड़ी नाकामयाबियां हैं। सर, आपने इसको नाकाबी का। सर, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन रेट जो इस वक्त है, डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, वो आप देखें अगर इस फिगर को, तो 6% का टारगेट है, 4.09% आता है, जिसमें फूड प्राइसेस, इन्फ्लेशन, दीगर शामिल है। तो सर, ये सीपीआई बास्केट जो कैलकुलेट हो रही है, इसमें क्या बेस ईयर का मसला है? क्या वजह है जिस वजह से ये 4.09% आ रहा है? किसी से अगर हम कहें कि महंगाई उतनी नहीं हुई जितनी एक्सपेक्टेशन थी, तो वो तस्लीम नहीं करेगा इस बात को, हकीकत नहीं तस्लीम करेगा इस बात को। डॉक्टर साहब, वजह क्या है इसकी? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इसकी वजह यह है कि हमारे जो सीपीआई इंडेक्स का जो फार्मूला है जी, उसमें जो चीज सामने आती है, उसमें जो आम आदमी जिन चीजों से इफेक्ट होता है उनका वेटेज कम है। अब जो आदमी 15,000 रुपए कमा रहा है, उसको अगर आप ये बताएंगे कि हमारा 4% हुआ है, 6% का हदफ था, बड़ी कामयाबी हो गई, तो वो हंसता है। इसलिए कि वो जिन चीजों पर इफेक्ट होता है, वो खाने पीने का होता है, उसको दवाइयों का होता है, बसों का किराए का होता है, पेट्रोल का होता है, इन चीजों में इजाफा हुआ है। लेकिन जो हमारा सीपीआई का फार्मूला है उसके मुताबिक बिल्कुल ये हुकूमत की कामयाबी है कि हदफ से कम हुआ है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन ये आम आदमी का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, आम आदमी का से कोई ताल्लुक नहीं। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, हम इकोनॉमिकली प्रोग्रेस कर रहे हैं, 10 साल में हमने पहली बार 5.28% जीडीपी ग्रोथ रेट अचीव किया है। फारूक हमीद साहब, कितना बड़ा अचीवमेंट है ये सब कुछ जो हम हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, और आप इसको किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं? कितनी प्रोग्रेस है ये इस वक्त, या फिर ये फैंसी नंबर्स हैं, असल हकीकत कुछ और है और पिक्चर कुछ और दिखाई जा रही है? वजह क्या हो क्या रहा है इस वक्त फारूक साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सुफियान। देखिए, पहले एक बात बुनियादी समझनी चाहिए कि हमारे मोहतरम इसाक डार साहब मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन कुछ थोड़े से क्रेडिबिलिटी इश्यूज भी हैं। आज से 1-2 साल पहले भी IMF ने कहा था कि जी आप कह रहे हैं कि आपका GDP ग्रोथ 5.5 प्लस है, वे एक्चुअली यूर ओनली 4.3 4.4। देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये सारे जो हेर फेर है फिगर्स का, ये हर साल हम सुनते हैं, बट ऑन ग्राउंड सूरत हाल उस तरह नहीं है। हमें इसाक डार साहब ये क्यों नहीं बताते कि उनकी कितनी बड़ी अचीवमेंट उनकी गवर्नमेंट की, कि जनाब पिछले 4 साल से जब से ये गवर्नमेंट आई है तो एक्सटर्नल डेट हमारा जो है बढ़ते बढ़ते तकरीबन $65 बिलियन से अब आ गया $79 बिलियन। ये वो कभी नहीं बताते। वो मूडी इंटरनेशनल कह रहा है कि आप अगले साल तक $85 बिलियन तक जाएंगे और पाकिस्तान वुड बी ए वेरी हाई रिस्क टेक। वो हमें ये नहीं बताते कि 480 अरब रुपए आपने क्लियर कर दिए सर्कुलर डेट के 2013 में। आपको जीरो से आपने शुरू किया। आपकी गवर्नेंस ऐसी थी कि आप 4 साल में सर्कुलर डेट को मैनेज नहीं कर सके। आज दोबारा 400 बिलियन रुपीस प्लस आपका सर्कुलर डेट है। वो ये नहीं हमें बता रहे कि जनाब पाकिस्तान स्टील मिल पिछले 4 से पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा जो है स्टील सेक्टर पब्लिक सेक्टर में, वो पाकिस्तान स्टील मिल बंद है। वो हमें ये नहीं बता रहे कि PIA जो है वो टोटली कोलैप्स कर चुका है। पाकिस्तान रेल में बेशक थोड़ी बेहतरी आई है, लेकिन हर 15 दिन बाद वहां पे भी एक्सीडेंट होता है। और दूसरी चीज ये, ओवरऑल
पाकिस्तान में क्या हो रहा है। देखिए फिगर्स की दोबारा मैं बात कहूं कि ये फजिंग ऑफ फिगर्स ये होती है पाकिस्तान में, पहले भी रही है, शायद अभी भी हो रही है। ओवरऑल ये हो रहा है पाकिस्तान में, द रिच आर गेटिंग रिचर, द पुअर आर गेटिंग पुअर, और ये जो करप्ट माफिया लीट है ये बड़ी खूबसूरती के साथ हमें ये फिगर दिखा के हर साल एक बड़ा पैसा जो है स्किम करती है, लूट करती है और पाकिस्तान से बाहर ले जाती है। पाकिस्तान के अवाम उधर नहीं है। ये जो जीडीपी की बात है, ये तो इकोनॉमिक टाइम्स, वर्ल्ड बैंक, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो इस वक्त एशिया के अंदर मार्केट चल रही है, ये डिटेल्स तो सारी फारूक हमीद साहब ये तो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस पोस्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं इसके बारे में। तो ये तो कोई पेड नहीं हो रहा, या फिर आपको क्या लगता है कि ये गलत हो रहा है? ये भी क्या फैंसी फजिंग है, नंबर्स फज हो रहे हैं इस वक्त फारूक हमीद साहब? ये सब क्या हो रहा है इस वक्त आखिरकार? देखिए मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, स्टॉक मार्केट तो फिजिकली हमें सामने नजर आती है कि 50,000 का मार्केट वो जो फिगर है उसको भी वो क्रॉस कर गई है। लेकिन आपको पता है स्टॉक मार्केट जो है उसमें हमारे ये डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब बड़े बड़े मोहतरम एक्सपर्ट बैठे हैं, वो बताएंगे पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट के अंदर जो सट्टेबाजी चलती है, जो बहुत कुछ होता है पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में, वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। फिर वो चाइना ने आके पीछे 40% आपका स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो भी मेरे ख्याल उन्होंने शेयर खरीदे, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन जो बुनियादी चीजें हैं, क्या पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली में बेहतरी आ रही है? ये कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो खुशहाल हो रहे हैं? क्या पाकिस्तान के अवाम की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो रही है? क्या कीमतें गिर रही हैं? क्या उसके अलावा ये जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं उन्हीं लोगों पे लगा रहे हैं जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं? जो बड़े टैक्स चोर हैं क्या उनको पकड़ा जा रहा है, उनको टैक्स उनसे लिया जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो लिहाजा ये सारे बजट आते हैं, ये करप्ट माफिया लीड को सपोर्ट करते हैं, उन्हीं के सपोर्ट में ये बजट आते हैं। अच्छा, इमरान इस्माइल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। इमरान इस्माइल साहब, आज इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट हुआ है, कल बजट है, क्या आपको लगता है कि आवाम को किसी रिलीफ की तवक्को रखनी चाहिए? आपकी अपनी तवक्कुआत क्या है इमरान इस्माइल साहब? बजट कल है, what do you expect as a political party leader and as an individual also, as a common citizen of Pakistan and as a businessman also, क्या आपकी उम्मीद है इमरान इस्माइल साहब? शुक्रिया सफान। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन ईयर में जा रहे हैं पाकिस्तान और जनरल इलेक्शन सर पे हैं, तो शायद बजट इतना सख्त नहीं होगा जितनी ख्वाहिशात हैं वर्ल्ड बैंक की या इनके ऊपर प्रेशर्स हैं उन इदारों के जिनसे पैसे लिए हुए पाकिस्तान ने, और जिसकी ये गिमिक्री हमें दिखाते हैं कि जी पाकिस्तान के इतने ज्यादा रिजर्व हो गए और अब इतने रिजर्व हो गए। ये हमेशा जो किस्त होती है पेमेंट की, IMF की हो या वर्ल्ड बैंक की हो, उससे पहले हमें वो पे करने से पहले हमें दिखाते हैं कि रिजर्व इतने बढ़ गए, और उसके फौरन बाद जब वो पेमेंट हो जाती है या हमारे जो डेट्स हैं पाकिस्तान के सर्कुलर डेट्स वो इतने बढ़ जाते हैं कि हमें रिजर्व दिखाने के बाद वो फिर उसकी जब पेमेंट होती है तो फिर एकदम ऐसा लगता है कि जी पाकिस्तान एक बड़ा नोज डाइव लिया, क्योंकि फेक फिगर्स होते हैं। तो वो सारी चीजें दिखा के तो आप हमें खुश कर सकते हैं, लेकिन हकीकत पसंदी की बात यह है कि जो वजीर आजम साहब ने वादा किया था कि वो 4% करेंगे बजट का हिस्सा तालीम के लिए, वो ना हो सका। जो उन्होंने सोशल डेवलपमेंट वर्क की बात की थी वो ना हो सकी। एक आम इंसान के ऊपर जो पैसा खर्च करने की बात थी वो ना हो सकी, और ना ही ऐसी कोई इंटेंशन आगे नजर आ रही है। मुमकिन है कि कोई बहुत ज्यादा टैक्सेशन ना बढ़ाए, हालांकि IMF ने तो इस वक्त बड़ा सख्त टारगेट दिया हुआ है पाकिस्तानी हुकूमत को कि वो टैक्सेशन को इंक्रीज करें। पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि टैक्स उन्हीं लोगों को दबा के और मजीद लिया जाता है जो ऑलरेडी टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, टैक्स नेट में, और पैसा दे रहे हैं हुकूमत को। टैक्स नेट को बढ़ाने की कोशिश कभी नहीं की गई, यानी हमने कभी ये कोशिश नहीं की कि जी अगर हमारे पास रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स जो हैं पाकिस्तान में अगर वो 2 लाख हैं तो नेक्स्ट ईयर का टारगेट हमारा होना चाहिए कि हम उसको 4 लाख करें, 3 लाख करें, लेकिन वो उस तरफ हमारा मामला नहीं जाता। सिर्फ वो लोग जो टैक्स पे कर रहे हैं उन्हीं को दबाया जाता है। और दूसरी चीज, पाकिस्तान में इनकम पे टैक्स होना चाहिए। ये कौन सी इनकम है, यानी इंडस्ट्री पे टैक्स होगा और एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं होगा, ये एक बड़ी ज्यादती की वजह है। अगर क्योंकि जो जमींदार हैं पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में, वो सब अरबपति लोग हैं, गरीब लोग नहीं है, अरबों रुपए बनाते हैं। इमरान साहब, आपने जब ये कहा है जी कि इलेक्शन ईयर है तो इसमें आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बजट में कोई ऐसे मेजर्स, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? क्योंकि हम ये सुन रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल नाम का एक मंसूबा, इसी तरीके से क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, यानी शायद फिल्ट्रेशन प्लांट्स मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में इंस्टॉल किए जाएं ताकि इलेक्शन से पहले पानी की दस्तयाबी मुमकिन हो सके। ऐसे कौन से आपको लगता है कि इलेक्शन ईयर के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं जो अनाउंस हो सकते हैं? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? ये PMLN की गवर्नमेंट हमेशा उन मंसूबों पे काम कर नजर आए हैं। ये कभी भी ऐसे मंसूबों पे काम नहीं करते कि जो फिजिकली नजर ना आए। यानी जैसे अगर पुलिस रिफॉर्म्स है तो वो फिजिकली नजर तो नहीं आता, कोई बिल्डिंग नहीं है कि जो नजर आए, तो लिहाजा वो दे वुड प्रेफर टू गो फॉर अ बिल्डिंग।
तो वो मैं नहीं समझता कि कोई इंसानी फलाह के ऊपर कोई मंसूबा बनेगा। जो भी मंसूबे बनेंगे वो ऐसे ही बनेंगे कि जी यहाँ से पुल बनेगा, वहाँ से अंडरपास बनेगा, उधर ब्रिज बनेगा, और उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ना अस्पतालों की हालत बेहतर होगी, ना एजुकेशन के हालात बेहतर होंगे। ठीक है, अच्छा इमरान साहब मेरे साथ ही मौजूद रहेगा डॉक्टर अशफाक हसन साहब, सीनियर माशी तज़्ज़िया-निगार भी साथ है। डॉक्टर अशफाक हसन साहब, आपने इकोनॉमिक सर्वे की प्रेजेंटेशन देखी है सर, ये जो 5.28% जीडीपी ग्रोथ रेट 10 साल में पहली बार हमने अचीव की है, कितना बड़ा ये अचीवमेंट है, या फिर आपको ये कोई फजिंग लगती है, नंबर्स की फैंसी नंबर्स हैं, पिक्चर कुछ और है? अशफाक हसन साहब आपकी तरफ। आपने तो खुद ही लफ्ज कह दिया फजिंग। जी मैं पूछ रहा हूं सर आपसे। बात यह है मेरे भाई कि हमारे वजीर खजाना जो है ना, उनको एक आर्ट आता है, गिव हिम एनी टारगेट एंड ही विल डिलीवर। कैसे देते हैं वो आप हम सब जानते हैं कि कैसे ला सकते हैं। तो ये 5.3% शुक्र करें कि ये 5.3 है, ये 6.3 नहीं है, हमें ये शुक्र करनी चाहिए। तो देखें ये सारे इमेजिनरी नंबर हैं, ये नंबर जबरदस्ती हासिल किए गए हैं अपने कमरे में बुलाकर बैठाकर पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के स्टाफ को कि आई नीड दिस नंबर, गिव मी दिस नंबर। तो फिर वो जाते हैं बेचारे और उसके बाद जो कुछ है उन्होंने जो सामने आपके रिजल्ट है ये उसी के रिजल्ट है। देखें इस 5 आप सोचे अगर आपके पास, मुझे नहीं मालूम है आपके मेहमानों में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है कि नहीं बैठा हुआ? नहीं इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है यहाँ पे। अच्छा, आप किसी मेहमान इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाएं और उनसे पूछें कि जी आप बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान की इंडस्ट्री की क्या हालत है, उनके हालात जार उनसे पूछें। अगर वो रोए ना आपके सामने कि जी तबाही है, बर्बादी है, लेकिन डार साहब के जमाने के इसने आप देखें कि साहब, लेकिन आपको इस वक्त कतई कलामी माफ आपकी करते हुए, ये सर इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो ग्रोथ बताई गई है जो 5.02%, फिर मैं नंबर्स की बात कर रहा हूं, आपने कहा नंबर्स मैनिपुलेटेड हो सकते हैं सर, ये 5.02%, ये आपको क्या, आपको ये नंबर कैसा लगता है? एग्रीकल्चर सेक्टर 3.46%, इसी तरह आपका सर्विसेज 5.9, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 5%, 5.02%। अशफाक साहब ये 2.5% से ज्यादा नहीं है। अच्छा, ये 2.5%। आप देखें कि फरवरी के महीने में फरवरी ओवर फरवरी हमने 8% ग्रोथ दिखाया इंडस्ट्री में, उससे भी काम नहीं चल रहा था तो हमने मार्च ओवर मार्च हमने 10.5% इंडस्ट्रियल ग्रोथ दिखाया है। किसी दुनिया की इस वक्त डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमी में अगर हमारी इंडस्ट्री 10.5% से ग्रो कर रही है तो आप सोचें कि उस मुल्क में कोई माशी प्रॉब्लम हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकेगा। तो ये सब नंबर हासिल किए गए हैं ये 5% से ऊपर जीडीपी ग्रोथ दिखाने के लिए। तो इसलिए आई डोंट टेक दिस नंबर सीरियसली। मुझे पता है दिस इज अनफॉर्चुनेट कि जब से ये हमारे वजीर खजाना आए हैं। लेकिन सर कमिंग टू द सीरियस पार्ट, अशफाक हसन साहब, क्या ये जो रिग्रेसिव टैक्स का निजाम है इस बजट के अंदर कोई ऐसे रिफॉर्म्स आएंगे? और इलेक्शन ईयर को सामने रखते हुए अशफाक हसन साहब, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द बजट? कल जो आएगा बजट, उसके अंदर एक तो रिलीफ के हवाले से और दूसरा रिफॉर्म्स के हवाले से कोई ऐसा इनकलाबी इकदाम या फिर कोई ऐसा इकदाम जिसके जरिए कोई फर्क पड़ेगा? अशफाक हसन साहब, दुनिया में आज तक किसी मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर ने इलेक्शन ईयर में कोई रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है? कभी भी नहीं होता है। ये बजट जो है आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे ऐलानात होंगे गरीबों के लिए, लेकिन जेब खाली है। ऐलानात ये उसी तरह के ऐलान होंगे कि जैसे 380 बिलियन रुपए का हमने एग्रीकल्चरल पैकेज दे दिया था और कितना किया था? 12 बिलियन। सही, ठीक है ना? तो इस किस्म के आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए जाएंगे और उसके लिए आप बताया जाएगा बजट है नहीं, जेब में पैसे नहीं है। तो ये सारे अच्छा आपने सर जिस तरह कहा सारे नंबर्स बना के, फारूक हमीद साहब क्या कमेंट है इस पर आप? अशफाक हसन साहब ने तो अहम इंकशाफ किया या फिर जो अपने इल्म से बता रहे हैं, फारूक हमीद साहब क्या आपको लगता है ये रियलिटी और ये सब ये नंबर्स फर्ज हैं इस वक्त, ये सारे जो नंबर्स आए हैं सारे? ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब देखिए सुफियान, मैंने शुरू में जो आपको कहा था हमारे मोहतरम इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये फिगर सारे इमेजिनरी हैं, ये फज किए गए, ये लाए जाते हैं टू शो कि दुनिया को जी हम 5% प्लस की ग्रोथ पे जा रहे हैं। मैं आपको सिर्फ 1-2 एग्जांपल देता हूँ।
आपके जो रिमिटेंसेस हैं दे हैव कम डाउन बाय 20 to 25%, शायद एग्जैक्ट फिगर हमारे एक्सपर्ट को पता होगा। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो वाकई पिछले साल की शुरू तक तकरीबन वो $23 बिलियन को टच कर रहे थे, दे आर नाउ बिटवीन 20 and 21। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जब कर्जों की मैं बात करता हूँ, फॉरेन कर्जों की जो ये छुपाते हैं बताते नहीं हैं, अब हालत ये होगी कि हम चाइनीज़ कमर्शियल बैंक से कमर्शियल लोन ले रहे हैं। हमने पिछले चंद महीने में $1.2 अरब के कमर्शियल लोन लिए चाइनीज बैंक से, और ये जो $79 बिलियन का फिगर है मूडी इंटरनेशनल का, ये जनाब इसमें सीपैक के लोन अभी शामिल नहीं है। जब सीपैक के लोन अब शामिल करेंगे $40-50 अरब, तो यू कैन इमेजिन कि पाकिस्तान की क्या सूरत हाल होगी। तो लिहाजा मैं समझता हूँ द ट्रूथ इज नॉट बीइंग टोल्ड। एग्रीकल्चर की बात करें, पिछले साल मुझे याद है एग्रीकल्चर का नेगेटिव ग्रोथ था, लेकिन इस मरतबा उन्होंने मेरे ख्याल फिगर जो मैंने देखा है 0.37 जो है ना वो ग्रोथ आई एग्रीकल्चर के अंदर, ये जो उन्होंने एग्रीकल्चर पैकेज दिया है 3.46% एग्रीकल्चर है, 5.98। खैर ये नंबर्स हैं सारे। इमरान इस्माइल साहब, सर आपकी नजर में अब जहां पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं, यहां से क्योंकि इलेक्शन ईयर आपने खुद का इस वक्त है, प्रोजेक्ट्स जो मैंने आपसे पूछा आपने बता दिया कि आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, अनाउंसमेंट हो सकती है। सर ये जो महंगाई का जिन इस वक्त बेकाबू है इस कौम के, जो आगे कुछ समझ में नहीं आता इसको किस तरह कंट्रोल करें, इसको इफेक्टिवली किस तरह कंट्रोल, आप क्या समझते हैं इसका हल क्या है, इस वक्त किस तरह हो सकता है? ये कल बजट है, आपकी क्या तजवीज़ होगी इस हवाले से? नहीं, महंगाई का जिन तो देखे ना, अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाते चले जाएंगे, हर चीज़ पे आप माचिस खरीदें उस पर टैक्स है, आप तो टैक्स दे ही रहे हैं टैक्सेस, उसके बाद फिर आप डायरेक्ट टैक्सेस लगाते हैं, फिर आप जो सब्सिडाइज की हुई चीज़ें जो दुनिया भर में सब्सिडी होती है उन सब्सिडीज़ को आप ख़त्म करते चले जाएं, और IMF के प्रोग्राम पे चलेंगे तो वो तो आग लगा देंगे मुल्क में। अगर IMF के प्रोग्राम पे आप चलेंगे, ये बात हम यकीन से कर लें, इसको मान लें कि IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो या कोई भी ऐसा इदारा जो फंडिंग करते हैं, और ये फंडिंग वो फंडिंग नहीं होती जिसको हम बचपन से समझते आए कि शायद ये पैसा एड जो है ये इमदाद होती है, ये इमदाद नहीं होती, ये सूद पे पैसा दिया जाता है और भारी मुआवजे के बदले दिया जाता है। उसके बाद वो टर्म्स डिक्टेट करते हैं कि जी बिजली का नर्ख बढ़ाएं, फलानी जगह टैक्स बढ़ाएं, एयरलाइन पे टैक्स बढ़ाएं, फलानी जगह टैक्स बढ़ाएं, तो वो जो टैक्सेस की मार आती है उससे इन्फ्लेशन होती है, पैसा आपके मुल्क का पैसा जो है उसकी कदर कम होती है। दूसरी इमरान साहब, मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ूंगा। इमरान साहब, मुझे ब्रेक का जा रहा है, ब्रेक के बाद आके आपसे आपकी सियासी बजट स्पीच के दौरान क्या होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे थे ऑपोजिशन, वहां बजट स्पीच में क्या लाएमल रखेगी, ये इमरान इस्माइल साहब से जरूर जानेंगे, और हुकूमती मौक़िफ़ क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। मन्नान साहब MNA जो इस पर नून लीग के कोशिश करेंगे वो साथ हो, क्योंकि उन्हें आना है स्टूडियो। इस ब्रेक के बाद हम ज्वाइन करेंगे आपको बजट के हवाले से मजीद तफसीलात के साथ। मेरे साथ रहिए। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 16-17 का साल पाकिस्तान का तरक्याती अखराजात है, जो कि मेरे नजदीक इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं, वो ज्यादा होगी आपकी बोरिंग से। एवरी रुपी बोरोड इन दिस ईयर, 4 साल में दिवालिया की जो लोग हमें डराते थे, आज कह रहे हैं, नवीद सुना रहे हैं कि जी आप तो 20-30 पे G20 के मेंबर होंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर आज होने वाला इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेशन, बजट कल आने वाला है। आवाम की तवक्कात क्या है, हुकूमत की तरफ से पावर प्लांट्स का इफ्तिताह हो रहा है, इस पर आखिरकार माशी तरक्की की रफ्तार जो कहा जा रहा है कि 5% से ऊपर आ चुकी है, 10 साल पहली बार आ चुकी है, उसके सम्राट इस कौम तक पहुंचे हैं, और अगर नहीं पहुंचे तो कब तक पहुंचेंगे। मेरे साथ माइजा हमीद साहबा नून लीग की MNA सीनियर मौजूद हैं, ऑन कॉल मौजूद है मेरे साथ प्रोग्राम में। डॉक्टर अशफाक हसन साहब माशी तज़्ज़िया निगार हैं। इमरान इस्माइल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और ब्रिगेडियर रिटायर्ड साहब लाहौर से मौजूद हैं। माइजा, पहले आपकी तरफ आना चाहूंगा, ये जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस की रिपोर्ट आज इसहाक डार साहब ने पेश की है, आपके नजदीक कितनी अपीलिंग है? ऑपोजिशन तो इसको इस वक्त अभी भी इमरान इस्माइल साहब बैठे हुए कहते हैं नंबर्स असल में ऐसे नहीं है, माशी तज़्ज़िया निगार अशफाक हसन साहब कह रहे हैं नंबर्स फच किए हैं इसहाक साहब ने। माइजा, आपका क्या रिस्पॉन्स होगा इस पर? इमरान इस्माइल साहब को क्या पता होगा नंबर्स का, उनके तो लीडर ने कहा है कि मैंने पार्लियामेंट में जाना ही नहीं बजट सेशन, तो वो तो बाइकआउट कर रहे हैं। यहाँ मुझे तो लगता है उनको शायद नंबर या फिगर्स की समझ नहीं है, इसलिए वो क्रिटिसाइज करना जानते नहीं है बजट को। पार्लियामेंट के अंदर एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए वो जा नहीं रहे पार्लियामेंट। एज फार एज द बजट इज कंसर्न जी, सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो है हजम नहीं होता है इमरान खान को
सवाल बजट का किया है। हेलो जी माइजा, आप कंटिन्यू करें। वो कह रहे हैं खाना हजम नहीं होता आप लोगों का अगर इमरान खान साहब की बुराई ना करें या तनकीद ना करें। नहीं, मैं तो सिंपली ये कह रही हूँ कि पार्लियामेंट में एक ऑपोजिशन का किरदार होता है कि आप आके बजट को क्रिटिसाइज करते हैं या शैडो बजट देते हैं। तो आपके ये जो इनके लीडर हैं सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सिर्फ उस दिन उनकी आंख खुलती है जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब का केस होता है। अदरवाइज जब अवाम का मसला होता है या अवाम का इशू आता है तो पार्लियामेंट को ये भूल जाते हैं और ना कोई पार्लियामेंट का उन्होंने चक्कर लगाया है। ये एक्सट्रीम इररिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कल वफाकी बजट आ रहा है, अवाम के लिए बजट आ रहा है, और ये जो अपने आप को अपोजिशन कहते हैं और पार्लियामेंट से तनख्वाहें भी लेते हैं और इसी बजट का जो है वो बायकॉट कर रहे हैं। तो ये क्या शो करता है? क्या ये कि हुब्बुल वतनी को ही शो कर रहा है या क्या शो कर रहा है कि ये या ऑपोजिशन है या ये सिस्टम को डीरेल करना चाहते हैं? दूसरी बात ये इम्पोर्टेंट जो है बात वो ये है। अच्छा, मैं माइजा अगर आप मुझे एक सेकंड दें, मैं इमरान इस्माइल साहब से पूछ लूँ ना, ये बायकॉट क्यों? इमरान इस्माइल साहब, माइजा हमीद साहब, आपको इकोनॉमिक नंबर्स की मालूमात नहीं है? इमरान खान साहब को इस वजह से बायकॉट कर रहे हैं कि इतने अहम सेशन का बजट के स्ट्रेटेजी क्या है कल स्पीच के हवाले से इमरान इस्माइल साहब पीटीआई की? देखिए, बात यह है कि आप जो सवाल जो भी करें ना, जवाब उसका वही इन्होंने देना है कि जी इमरान खान की वजह से ख़राबी हो रही है, इमरान खान यूँ, इमरान खान बॉयकॉट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इमरान खान असेंबली आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, उनको समझ आया कि नहीं। इन्हें सारा पता है इमरान खान के बारे में। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो गिमिक्री करते हैं ना इसाक डार साहब, ये जो नंबरों का खेल खेलते हैं, जादूगरी दिखाते हैं, ये सारी मैंने आपको बताया ना, माइजा थी नहीं प्रोग्राम में, कि वो जादूगरी करते हैं। वो आईएमएफ की इंस्टॉलमेंट देने से पहले हमें ये बताते हैं कि हमारे रिजर्व्स कितने बढ़ गए हैं। वो उनके साथ जो अंडर हैंड डील करते हैं कि जी पाकिस्तान की अवाम का खून निचोड़ा किस तरह जाएगा, कैसे पैसे मजीद पाकिस्तान से निकाले जाएंगे, टैक्स किस तरह बढ़ाया जाएगा, किस तरह सब्सिडी चीजों के ऊपर कम की जाएगी, बिजली के दर कैसे बढ़ाएंगे, पेट्रोल की कीमत कैसे पार्लियामेंट के अंदर बजट स्पीड में उठाए बहसें ऑपोजिशन। नहीं, कल तो खाली कल सिर्फ नहीं होगा ना सफान, कल कुछ नहीं होगा। कल सिर्फ एक सेशन है जिसमें बजट पेश किया जाएगा, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा, फिर क्वेश्चन आंसर के लिए खुलेगा। हमें जाके ये इनके झूठे फिगर्स नहीं देखने, हमें नहीं समझ आती इनके झूठे फिगर। ठीक कह रही हैं कि हमें इनके जो झूठे फिगर्स हैं, जो झूठ ये बोलते हैं बजट में, वो हमें नहीं समझ आते। तो आपने कोई शैडो बजट पेश किया? कभी समझ ना ही आए ना हम इनकी आपने कोई शैडो बजट, एमक्यूएम ने शैडो बजट पेश किया, क्या आपकी पार्टी ने कोई प्लान करके एज अ शैडो बजट पेश किया आपकी पार्टी ने इमरान इस्माइल साहब? हमने पूरा इकोनॉमिक प्रोग्राम अपना दिया हुआ है, उसको देख लें प्रोग्राम को, इनकी समझ आ जाएगा कैसे मुल्क को चलाना है, तरक्की कैसे करनी है। हमारा पूरा हमने बड़ा जामे मंसूबा, इकोनॉमिक प्लान, डेवलपमेंट कैसे करनी है, टैक्सेशन किस तरह होनी है, किस तरह नहीं होनी है, कहाँ आवाम को रिलीफ देना है, कहाँ आवाम से पैसे लेने हैं, वो सारा हमने इकोनॉमिक प्लान में दिया हुआ है अपने। नहीं, वो आपका इकोनॉमिक मैनिफेस्टो, इकोनॉमिक पॉलिसी है, लेकिन ये शैडो बजट की बात करें जो हर साल बजट से पहले पेश करती है ऑपोजिशन। नहीं, शैडो बजट हमने कोई नहीं दिया। शैडो बजट को माइजा अमीन साहब ये कहते हैं जाके फजिंग नंबर्स है, सारे नंबर्स आपने फज करने हैं, तो हमें जाके करना क्या वहां पे? हमें नहीं सुननी वो तकरीर। माइजा अमीन साहब, नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा कि वो तकरीर सुने। मेरी तो इल्तिजा ये है कि अगर ये अपने आप को कहते हैं और आप मीडिया वाले भी कहते हैं कि ये एक ऑपोजिशन है, पीटीआई पार्लियामेंट में, और ये अपना किरदार, मैंने तो मेरी ये इल्तिजा है अपना किरदार अदा करें। वहाँ पे आके जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो पार्लियामेंट में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आके जो है वो इमरान खान साहब आके उस पर तकरीर करें, जो जिस तरह ऑपोजिशन में के लीडर करते हैं। ये क्या किस किस्म का सिस्टम है इनका कि जो है जब भी कोई इम्पोर्टेंट काम होता है, जिस तरह आवाम की भलाई के लिए बजट आ रहा है या चाइना का प्रेसिडेंट आ रहा है, तो आप जो है वो पार्लियामेंट को बायकॉट कर देते हैं। ये किस किस्म की स्ट्रैटेजी है? मुझे ये बता दें। यहाँ फिर अपने आप को ऑपोजिशन ना कहें, यहाँ फिर आप पार्लियामेंट का बायकॉट कर दें। ये किस किस्म की कंफ्यूजन डाली हुई है इन्होंने? लेकिन ये माइजा अमीन साहब, ये तो चले इमरान इस्माइल साहब हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स अभी शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, अशफाक हसन साहब, वो कहते हैं ये नंबर सारे मैनिपुलेटिव हैं। इस पर 4% इन्फ्लेशन, अगर किसी गरीब को कहा जाए कि 4% है तो वो सीपीआई बास्केट की हद तक तो है, नंबर्स की हद तक तो है, लेकिन इन रियलिटी वो नहीं है। इस पर वो महंगाई नजर आ रही है आवाम को, आप खुद हल्के में जाती होंगी माइजा, तो ये क्या हकीकत से हटकर हैं सारे नंबर्स, यही ऑपोजिशन कह रही है? देखिए जी, नंबर्स कोई फर्ज नहीं होते, नंबर्स को कंपेयर किया जा सकता है, नंबर्स को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, और नंबर्स को ये जमहूरियत है, यहाँ पे कोई वो मुशर्रफ का एरा तो नहीं है कि नंबर्स फर्ज करके टीवी पे दे देंगे। बात ये है कि इन्फ्लेशन तो कम हुई है, इट्स अ फैक्ट, और जो डेली जो आइटम्स हैं, जो आम इस्तेमाल की
चीजें हैं उनकी कीमतें काफी नीचे गई हैं। एज फार एज इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न, बाकी हुकूमतों में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट की चाइना ने, टर्की ने, यहाँ पे क्यों इत्तेमाद, इस हुकूमत में क्यों इत्तेमाद शो किया जा रहा है एज फार एज इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न। अभी सारे सूबों के वजीर आला जो है चाइना गए थे, तो जो माहिदा साहब, इमरान इस्माइल साहब अभी पूछ रहे हैं कि आप मुझे बता दें गिनकर किन चीजों की अशिया जो आपकी फूड बास्केट है या कहीं भी है, वो किस चीज की अशिया की कीमत कम हुई है सीपीआई बास्केट के अंदर, कौन से आइटम्स हैं जिनका आप कह रहे हैं कीमतें गिरी हैं? माहिदा साहब एलैबोरेट भी करते जाएं। हर चीज की कीमत कम हुई है, इन्फ्लेशन जो है ओवरऑल जो उसमें कमी आई है, और जब कमी आती है तो कहा जाता है कि ऑयल प्राइसेस की वजह से आई है। मेरा इनसे ये सवाल है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो क्यों ऊपर जा रही है अगर इतना ही इकोनॉमी बुरी है तो? अच्छा फारूक हमीद साहब, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं सर इस बारे में? जी हाँ सुफियान, देखें आप माहिदा हमीद साहब से ज़रा काइंडली ये पूछें कि हमें कभी एक चीज़ को हमेशा डॉज कर जाते हैं कि पाकिस्तान में पावर्टी लेवल्स क्या हैं। देखें इन्होंने 2 साल पहले एक फार्मूला निकाल दिया था जिससे ये इन्होंने कह दिया जी पावर्टी लेवल्स का फार्मूला के मुताबिक तो जी 50% ये 26% पे आ गए। फिर हमें ये बता दें कि पिछले साल ले लेते हैं कितने लोग हैं पाकिस्तान में जो जिनकी खबरें आती है हर सूबे से कि वो बच्चे उन्होंने मार दिए गुर्बत की वजह से, उनके पास पैसे नहीं है खाने के लिए और ख़ुदकुशियाँ लोग कर रहे हैं। तो देखें मेरा ख्याल है ये पावर्टी लेवल के को हमेशा ये हेर फेर करते हैं और चीज़ को अवॉइड करते हैं, तो और ये इंप्रेशन ये दे रहे हैं कि शायद पाकिस्तान में लोग जो है वो गुर्बत की जो पावर्टी लेवल हैं वो इम्प्रूव वो बेहतरी की तरफ लोग जा रहे हैं, हालांकि ऐसी चीज़ नहीं है। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब सूरत हाल ये हो गई है कि देखें एक पावर सेक्टर की बात करना चाह रहा हूँ, ये नहीं बता रहे हैं कि कितने पावर प्लांट्स गवर्नमेंट के, कितने इंडिपेंडेंट पावर प्लांट इस वक्त बंद हैं, ये चीज़ नहीं बताते हैं क्योंकि ये जो लोड शेडिंग और ये सारे मामलात हैं ये 2 फैक्टर्स पे हैं। एक ये अपना सर्कुलर डेट जो से मैनेज नहीं हो रहा, ये नाकाम हो गए, और दूसरा ये जो पावर प्लांट बंद है आईपीपी के या गवर्नमेंट करते पावर प्लांट। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली ये छुपाते हैं, दे डोंट टेल द ट्रूथ टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। इसी प्रोग्राम में माहिदा साहब ने बोला कि लैक ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस कम हुई बिटवीन द पीपल एंड द रूलर्स। फारूक साहब ये अभी माहिदा हमीद साहब ने बोला शायद से मेरा ख्याल है ये मार्केट में जाते नहीं है, शायद साहब कोई बाकी में ये जो इन्फ्लेशन है 4.09%, ग्राउंड रियलिटी दे डू नॉट नो, ये मार्केट में जाएं, ये पता करें इनको। शायद सिद्दीकी साहब ये जो 4.09% की फिगर है सर इन्फ्लेशन की, क्या है? शायद सिद्दीकी साहब 4.09% इन्फ्लेशन रेट ये नहीं है सर हमारे साथ। इमरान इस्माइल साहब क्या कहना चाहेंगे सर? 4.09% इन्फ्लेशन रेट कम हुई है, इन्फ्लेशन 6% टारगेट था 4% रही है, महंगाई कम हुई है मुल्क में। इमरान इस्माइल साहब आप जो है इस पर आपके इल्म में है ये बात? मुझे तो ये नहीं समझ आती कि ये इतना वेहेमेंटली झूठ बोलते हुए कभी झिझकते भी होंगे या कोई ऐसे बस बोल देते हैं। मुझे बता दें आटे की कीमत क्या बढ़ी है, कम हुई है पिछले 1 साल में? मुझे बता दें टमाटर की कीमत बढ़ी है, कम हुई है? मुझे बता दें, अच्छा ये अभी कह रही जी कोई चीज़ कम होती है तो कहते हैं ऑयल की वजह से, तो पेट्रोल की कीमत ऑयल की वजह से दुनिया में कम हुई है। ऑयल की कीमत जो गिरी है दुनिया भर में, उसकी वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत कम हुई है। आपका क्या कमाल है इसमें? आप अजीब एक यहाँ पे तमाशा लगाया हुआ है। मुझे बताएं बिजली की कीमत क्या कम हुई है या बढ़ी है पाकिस्तान में? मुझे बताएं कि क्या स्टील की कीमत कम हुई है, बढ़ी है? टिकटों के किराए कम हुए, बढ़े हैं? आम इंसान की ज़िंदगी पे कैसे फ़र्क पड़ा? क्या चीज़ में कमी हुई है मुझे बताएं? साइकिल में हवा डलवाने के पैसे कम हुए या बढ़ गए? ये चीज़ें, दीज थिंग्स डोंट मैटर टू देम एट ऑल। ये तो अपनी फिगर्स में चलते हैं कि जी हमने इतनी इन्फ्लेशन कम कर दी, पता नहीं कहाँ से लाते हैं चीजें। जो माहिदा साहब ने सवाल उठाया आपसे ये कह रहा हूँ, चाइनीज प्रेसिडेंट जब आते हैं पाकिस्तान तब आप बॉयकॉट करते हैं, बजट स्पीच होती है आप बॉयकॉट करते हैं, ऑपोजिशन आप कहते हैं मेन आप हैं, लेकिन अहम तरीन सेशंस पर आप मौजूद नहीं होते इमरान इस्माइल साहब, तो ये क्या मैसेज आप देते हैं? नहीं, चाइनीज़ प्रेसिडेंट तो ये उस वक्त की बात करी जब हम धरना दे रहे थे, हमें थोड़ी पता था कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने आना है अभी। वो तो हमने धरना 2 दिन का देने गए थे, उसके बाद हम बैठ गए वहाँ पे, 100 दिन से ऊपर हो गई कहानी। वो हमें तो नहीं पता था कि ये होना है यहाँ पे, इट वॉज नॉट प्लान दैट वे। ये उसके बाद जी चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने आना था, आज बड़ा नुकसान हो गया मुल्क का, अब चाइनीज़ प्रेसिडेंट आ गया तो बड़ा फ़ायदा हो गया मुल्क का। ये सी पैक का डील भी जो है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, इसमें कोई 2 राय नहीं हो सकती। लेकिन इस डील को भी सही तरह से नेगोशिएट नहीं किया गया। चाइनीज़ जो आ रहे हैं पाकिस्तान में, जो राहदारी बना रहे हैं, वो एक द मोर बेनिफिट गोज़ टू देम, और हमें जो लड्डू टूटेगा उसके भुर्रे जो गिरते हैं वो मिलेंगे। हमें लड्डू नहीं मिल रहा है इसमें सी पैक में, जो कि मिलना चाहिए था पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान के सूबों को, हर सूबे को जिससे फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है हमें।
आप स्ट्रेटेजिकली देख लें, हमारा प्रॉब्लम है उसके अंदर। हो सकता है आने वाले वक्त में रेक्टिफाई हो जाए, कोई इसको बेहतर तरीके से निकाल लें चीज़ को, लेकिन फिलहाल तो लेबर भी चाइना से आ रही है, मटेरियल भी चाइना से आ रहा है, उसके अंदर चीज़ें भी चाइनीज लग रही हैं। जो स्पिल ओवर है, जो पानी अगर चाहिए तो वो आपका है, मट्टी अगर चाहिए तो वो आपकी है, अगर रोड़ी चाहिए तो वो आपकी है, वो मजबूरी है, जो है सो है। लेकिन फारूक हमीद साहब, ये जो पीटीआई का फैसला है बॉयकॉट का कल, क्या ये सही फैसला है फारूक हमीद साहब वैसे तज़े निगार आपके, या ये इस वक्त गलत फैसला है, क्या है? और क्या पीपल्स पार्टी को भी यही लाइन में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि इनका सियासी फैसला है अपना तहरीक इंसाफ का, और यही बेहतर उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन असूलन मैं समझता हूँ कि बजट सेशन एक वो ऐसा सेशन होता है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज तमाम को आना चाहिए, ताकि वो अपने जो एतराज़ात हैं बजट की स्पीच के बाद, क्योंकि उसमें जितने चेंजेस आने हैं, मज़ीद जो सजेशन है, अगर वैसे तो एक गवर्नमेंट की पॉलिसी रवायत ये रही है कि इनको जितनी सजेशन दे तो ये इनकॉर्पोरेट नहीं करते। आज मैं वो चेंबर ऑफ कॉमर्स के सीनियर रेप को सुन रहा था, उन्होंने कहा जी इस दफ़ा हमने कोई सजेशन नहीं दिए गवर्नमेंट को, क्योंकि इन्होंने जो टैक्स रिफॉर्म कमीशन बनाया था 3 साल पहले उस पर इन्होंने कोई अमल नहीं किया, लिहाजा चेंबर्स ने इस दफ़ा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ने इनको कोई इनपुट नहीं दी है। तो लिहाजा मुझे तो ये लग रहा है कि अगर ये अपना पीटीआई जो है अगर नहीं जाती है बजट के अंदर सेशन में, और पीपल्स पार्टी तो ये जरूर जाएगी, वो तो आपको पता है एक फ्रेंडली ऑपोजिशन का रोल है, वो तो जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ पीटीआई को उसको सोचना चाहिए कि बजट सेशन इज इंपॉर्टेंट, ये इसमें पॉलिटिकल होकर बहुत शुक्रिया फारूक हमीद साहब, इमरान इस्माइल साहब, माइजा साहिबा और शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, अशफाक हसन साहब जिन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बजट के हवाले से उम्मीदें क्या हैं, तवक्कात क्या हैं, आज के नंबर्स जो इकोनॉमिक सर्वे के आए उन वो नंबर्स क्या पिक्चर डिपिक्ट करते हैं, वो क्या फैंसी पिक्चर असल में हकीकत से कितनी मिलती है, ममासलत रखती है या नहीं रखती है? फीडबैक फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर। कल दोबारा हाजिर होंगे, बजट आ चुका होगा आपके सामने, उसके बाद पोस्ट एनालिसिस के साथ। हम देखते रहेगा अब तक।